पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले बात उस सनसनीखेज संसद कांड की करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कल आपको इस घटना की हमने पूरी जानकारी पब्लिक इंटरेस्ट में दी थी। हरियाणा के जींद की नीलम, महाराष्ट्र के लातूर का अनमोल छिंदे, कर्नाटक के मैसूर का मनोरंजन और लखनऊ का सागर शर्मा, ये चारों आरोपी संसद परिसर में पकड़े गए थे। पुलिस पूछताछ में इन्होंने क्या कुछ बताया, इसकी पूरी जानकारी हमारे पास है। एक एक डिटेल आपको बतानी है, लेकिन पहले आज का अपडेट क्या है ये सुन लीजिए। चारों को 7 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इस मामले पर बवाल करने वाले 14 सांसद सस्पेंड हो गए हैं। लापरवाही बरतने के मामले में 8 सुरक्षाकर्मी भी निलंबित कर दिए गए हैं। पीएम मोदी ने मंत्रियों को कहा है मामला सेंसिटिव है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल तो पूछे गए, क्योंकि मसला संसद की सुरक्षा में हुई चूक का जो था। अब एक और किरदार की जानकारी। पहला सवाल, एक दूसरे के संपर्क में ये सब आरोपी आए कैसे? दूसरा सवाल ये है कि मनोरंजन, नीलम, अनमोल और सागर के संपर्क का जरिया क्या था? सोशल मीडिया था। सभी आरोपियों की जान पहचान फेसबुक के जरिए भगत सिंह फैन पेज पर हुई थी। यह सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म था। सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए 1.5 साल पहले सभी की मैसूर में मुलाकात हुई। इन सब की 9 महीने बाद मार्च में सभी ने मिलकर संसद में प्रदर्शन का प्लान तैयार किया। बजट सत्र के दौरान मनोरंजन संसद आया था और विजिटर पास के जरिए रैकी की। जुलाई के महीने में सागर भी संसद की रैकी करने के लिए लखनऊ से दिल्ली आया। सागर शर्मा उस वक्त संसद में नहीं घुस पाया तो वापस लखनऊ लौट गया। आगे की पूरी कहानी बताने से पहले उस किरदार से मिलवाना है जिस पर संसद कांड के मास्टरमाइंड होने का शक जताया जा रहा है। वो है कौन, कहां का रहने वाला है और हंगामे के दौरान वो कहां था, कर क्या रहा था? सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि संसद कांड का मास्टरमाइंड ललित झा है और इस कांड के पीछे एक बड़ी साजिश है जिसका खुलासा ललित झा की गिरफ्तारी के बाद ही होगा। सूत्रों की माने तो ललित झा ने ही 13 दिसंबर की तारीख तय की थी। अब सवाल यह है कि ये लोग संसद में घुसने के लिए मिले कहां और कैसे मिले, कब, कहां, दिल्ली में कैसे पहुंचे, किसके घर रुके और कैसे प्लानिंग को अंजाम दिया, ये आपको विस्तार से बताना जरूरी है। मनोरंजन कर्नाटक से दिल्ली आया। ये तस्वीरें आप देखते जाइएगा साथ साथ में। सागर शर्मा गोमती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली पहुंचा, एक लखनऊ से और दूसरा दूसरे कोने से। नीलम हरियाणा के जींद से दिल्ली पहुंची। अनमोल छिंदे महाराष्ट्र के लातूर से दिल्ली पहुंचा। ये देखिए, अब हम दिखा रहे हैं किस किस जिले से कौन कौन आया और इन सब का निशाना क्या था? दिल्ली था। संसद पर पहुंचने के लिए ये दिल्ली आए सारे। ललित झा बिहार से दिल्ली आया। देखते जाइएगा एक एक करके, सब अलग अलग राज्यों से आ गए। ये सभी जब दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर मिले। पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, क्या पता चला कि ये चारों 10 दिसंबर से 13 दिसंबर तक एक साथ एक ही जगह रुके और वो जगह कौन सी थी, इसकी जानिबी ग्राफिक्स के जरिए ये भी हम आपको बताते हैं। चारों ये सब लोग दिल्ली पहुंच गए। चारों गुरुग्राम में एक जगह पर पहुंचे जहां पर इनका अड्डा होना था और वो अड्डा क्या था? मनोरंजन के दोस्त विक्की शर्मा के घर पर। 10 दिसंबर को तब की रात सागर, नीलम और अनमोल ये गुरुग्राम पहुंच गए थे 10 दिसंबर को। ठीक है। ललित झा उसके बाद देर रात पहुंचा और मनोरंजन अगली सुबह फ्लाइट से आया। समझ रहे हो ना आप किस तरह से अलग अलग जगहों से आकर ये दिल्ली पहुंचकर ये इकट्ठे हो गए गुरुग्राम में। 2 दिन तक सब वहीं रुके। बुधवार सुबह दिल्ली आ गए, यानी वहां 2 दिन रुकने के बाद दिल्ली आ गए, क्योंकि वहीं अपना प्लान एग्जीक्यूट करना था। प्लान था कि 14 दिसंबर को प्रोटेस्ट किया जाए, लेकिन जो विजिटर पास था वो 13 तारीख का मिल रहा था। चारों ने प्लान बदला। अब तय हुआ कि इसी दिन यानी 13 को ही प्रदर्शन कर दिया जाए, वरना इनकी प्लानिंग जो है वो 14 को करने की थी। सागर ने तैयारी शुरू कर दी। बुधवार सुबह 9 बजे सागर ने 18 महादेव रोड से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के सरकारी आवास से विजिटर पास लिए। 2 पास मिले थे इनको। सांसद के पीए ने
ये पास उसे दिए, यानी सांसद ने खुद नहीं दिए, उसके घर पर थे, पीए ने दे दिए। इसके बाद वो 10 बजे सदर बाजार पहुंचा दिल्ली के, वहां से 2 तिरंगे झंडे खरीदे, फिर सागर इंडिया गेट पहुंच गया। ये पहले से तय था कि तुम्हें यहां आना है। बाकी के आरोपी पहले ही वहां पहुंच चुके थे और सागर के आने का इंतजार कर रहे थे। ये सब गुरुग्राम से टैक्सी के जरिए आए। संसद की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जो हंगामा हुआ था, ये सब जो है ये टैक्सी के जरिए वहां पर पहुंचे थे और इनकी प्लानिंग यही थी कि हम जब इंडिया गेट पहुंच जाएंगे, वहां से संसद भवन तक कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, किस किस को जाना है, ये तय करेंगे। हमारे रिपोर्टर दिव्यांकर गुरुग्राम में विक्की शर्मा के उसी घर पर हैं जहां से साजिश का ताना बाना बुना गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। कर्नाटक का मनोरंजन डी, यूपी का सागर शर्मा, हरियाणा की नीलम आजाद, महाराष्ट्र का अमोल शिंदे, दिल्ली का विक्की शर्मा और बिहार का ललित झा, इन 6 चेहरों ने मिलकर बुधवार को अभेद माने जाने वाली संसद भवन की सुरक्षा को तार तार कर दिया। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां संसद कांड की तफ्तीश में लग गई हैं। परत दर परत हर बात सामने आने लगी है कि अलग अलग राज्यों और अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले इन सभी आरोपियों ने जो कारनामा किया है वो क्यों किया, कैसे किया और किस तरह इस पूरी साजिश का ताना बाना बुना गया। कि आरोपी महाराष्ट्र के भी रहने वाले, हरियाणा के भी रहने वाले हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। तो ये भी बड़ा सवाल उठता है, क्या इस पूरी घटना में और भी लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। इस मामले के सभी किरदार अहम हैं। संसद के अंदर कौन घुसेगा, कौन बाहर रहकर हंगामा करेगा और कौन इन लोगों को कवर करेगा, इन 6 किरदारों ने ये सब पहले से तय करके रखा था। मार्च में बजट सत्र के दौरान मनोरंजन ने संसद के अंदर की रैकी की थी और सागर शर्मा को संसद के बाहर की सुरक्षा के बारे में पता था। दोनों को सिक्योरिटी लूपहोल्स पता थे, इसीलिए वही दोनों लोकसभा के अंदर दाखिल हुए। ये भी पहले से तय था कि अमोल, ललित झा और नीलम उसी वक्त संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि नीलम पहले भी आंदोलनों में शामिल होती रही हैं। इसलिए अब परिवार और गांव भी नीलम के साथ खड़ा दिख रहा है। नारे लगांदी रेस्ट करी है, भी कोई बम बगांदी नहीं पकड़ी, कोई बाहर खड़ी थी वाली नीलम। तो हमारी बेटिया इसी नहीं है, हम सब तेरे साथ, लड़की के साथ हम अच्छा होया, उसके साथ जो अच्छा हो गया। और के हमारे हाथ जोड़ के यार रिक्वेस्ट है भी, उसने 2 पैसा का रोजगार चाहिए और ना होना चाहिए। संसद के अंदर पीले रंग का स्मॉग छोड़कर सनसनी फैलाना भी पहले से ही इन आरोपियों के प्लान का हिस्सा था। इसका जिम्मा अमोल शिंदे को दिया गया था, लेकिन उसके परिवार को भी भनक नहीं थी कि सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा बेटा दिल्ली में ये कारनामा करेगा। आम्हाला बाकीचं कुठलंच काही सांगितलं नाही। 2-3 तास झाले चौकशी केली, परत आम्हाला तर सांगितलंच नाही असं झालंय म्हणून। मीच म्हणलं पोरग जिवंत आहे का मेलं एवढं तर सांगा म्हणलं, तर तसं काही झालं नाही, जिवंत आहे असं असं केलं म्हणून। आम्हाला रात्री 9 वाजता कल्पना दिली की असं असं केलंय म्हणून। संसद में घुसपैठ से पहले जिसने आरोपियों को पनाह दी वो विक्की शर्मा और उसकी पत्नी भी दबोच लिए गए हैं। ये आरोपी जो विक्की है उसका घर है और विक्की यहीं पर अपने परिवार के साथ रहता था। और इस पूरे संसद में जो चूक हुई, जो इसकी जो पूरी प्लानिंग हुई, वो इसी घर में हुई। और जाहिर तौर पर किसी दोस्त के साथ में उसने इस पूरी घटना को, हो सकता है वो शामिल रहा हो, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको फिलहाल इस पर यकीन नहीं हो पा रहा है। कल संसद के बाहर मौजूदा 5वां किरदार ललित झा था। उसके पास ही नीलम, अमोल, मनोरंजन और सागर के मोबाइल थे। वही बाहर हंगामे और नारेबाजी के वीडियो बना रहा था, लेकिन वो अब तक फरार है। उसकी लोकेशन तो राजस्थान में मिल गई, लेकिन ललित दिल्ली पुलिस को छकाने में कामयाब हो गया। दरअसल पुलिस बुधवार को हुए संसद कांड की एक एक डिटेल हर आरोपी से समझना चाहती है, क्योंकि अगर बयान में डिफरेंस आया तो केस को अंजाम तक पहुंचाने में दिक्कत हो सकती है। बहरहाल इंडिया गेट से संसद में बवाल करने की साजिश कैसे रची गई, तो अब सुन लीजिए। इंडिया गेट पर सभी आरोपियों ने करीब 30 मिनट तक मीटिंग की। ये उसी दिन की बात है, 13 तारीख की बात कर रहा हूं मैं। उस मीटिंग में तय ये हुआ कि मनोरंजन
और सागर संसद के अंदर दाखिल होंगे। दोनों को येलो स्मोक बम दिए गए जिन्हें महाराष्ट्र से लाया गया था। अमोल ने लातूर से स्मोक बम खरीदे थे और कुर्ला में सागर को इन्हें पकड़ाया था। दोनों ने स्मोक बम जूतों में छिपाए जिन्हें सागर लखनऊ से लाया था। वो जूते सागर ने लखनऊ में ही कॉबलर से जूतों के अंदर ऐसी जगह बनवा ली थी कि स्मोक बम को छिपाने में कोई दिक्कत ना आए और सुरक्षा कर्मियों को इसका पता भी ना चले। यह भी तय हुआ था कि नीलम, अमोल, ललित संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। करीब 12 बजे सागर और मनोरंजन संसद भवन के अंदर दाखिल हो गए, क्योंकि विजिटर पास तो उनके पास थे जो मैसूर वाले एमपी से उसके पीए से लिए थे। दोनों ने दर्शक दीर्घा से कूदकर लोकसभा के अंदर सदन में स्मोक बम चला दिए। अपने हाथ में पकड़ के रखे लेकिन उनको चला दिया। यह पहले से तय था कि स्मोक बम फेंकने नहीं है। यह आरोपियों ने बता दिया पुलिस को, उनको हाथ में ही पकड़ के रखना है ताकि सामने वाले या सांसदों को यह ना लगे कि इससे जानी नुकसान हो सकता है। उनको यह डर ना लगे, इसलिए हाथ में पकड़ के रखने हैं। सागर ने जूतों में कुछ पंफलेट भी रखे हुए थे लेकिन उन्हें फेंका नहीं गया। पुलिस इसका भी कारण पूछ रही है कि पंफलेट क्यों नहीं फेंके जब बनवाए थे तो। वैसे संसद में स्मोक बम छोड़ने के बाद पंफलेट फेंकने की योजना क्यों बनाई, किसने बनाई और ऐसा क्यों नहीं किया गया, इस सवाल के जवाब अभी आरोपियों से पूछने बाकी हैं। लोकसभा में जब ये सब हुआ तभी सागर और मनोरंजन को वहां मौजूद सांसदों ने पकड़ लिया था। वो तस्वीरें आपने देख ली थी। उनकी पिटाई भी की गई और फिर उन्हें सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया गया था। अब इस घटना का असर क्या हुआ, अब ये समझिए और देखिए। इस घटना का असर ये हुआ कि आज एक सीएम को भी संसद के मुख्य द्वार की बजाय दूसरे द्वार से सदन में जाना पड़ा, सिक्योरिटी कारणों की वजह से। बहुत से वीवीआईपीज को जूतों की जांच भी करवानी पड़ी, ये अलग से हुआ। मतलब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर संसद के सुरक्षा घेरे में सेंध लगाने के बाद अब असर उन लोगों पर भी पड़ने लगा है जो संसद में जाते हुए सलाम लेते थे। इस खबर पर पब्लिक इंटरेस्ट में आगे भी हम वो सब जानकारियां देते रहेंगे जो इस जांच के दौरान हमें पता लगेंगी, और ये वादा है आपसे कि सबसे पहले वो पूरी जानकारियां आपको मिलेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।